हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं सोशोलॉजी का टॉपिक। आज जो सोशोलॉजी के टॉपिक करेंगे वो कई मायने में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। आदिवासी सामाजिक संरचना एवं सत्रीकरण। आखिर आदिवासी सामाजिक संरचना एवं सत्रीकरण का क्या अर्थ है? क्या इसमें सत्रीकरण पाया जाता है? क्या आदिवासी संरचना जो है सामाजिक संरचना एक अलग है? तो इसके विषय में जो है हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखिए, कहते हैं अधिकांश आदिवासी जो है पितृवंशीय होते हैं। हमारा समाज भी पितृवंशीय ही माना गया है। इन आदिवासियों में जो है उड़ीसा के क्रोंद और पश्चिमी बंगाल और बिहार के स्थल और जो है मध्य प्रदेश, गुजरात एवं राजस्थान के भील माने जाते हैं। यानी सारे के सारे क्षेत्र अगर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ है वो जो है पितृवंशीय समाज माना गया है। और देखा जाए तो पितृवंशीय ही हर जगह होता है, मातृवंशी कुछ ही स्थानों पर देखने को आपको मिल सकता है। पितृवंशीय का आशय यही होता है कि परिवार की संपत्ति पिता के बाद पुत्र को मिलता है। इससे तो आप भली भांति परिचित होंगे पितृवंशी वर्ड से। कहते हैं पितृवंशी का अर्थ ही यही होता है कि पिता के बाद जो है पुत्र को जो है सारी संपत्ति का अधिकार दिया जाता है। कहते हैं और वंशज परंपरा जो है पिता से पुत्र को मिलता है। और इस समाज में जो है पुरुष जो है प्रभुत्व चलाता है, यानी पुरुष का ही प्रभुत्व सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर मान्य रखता है। कहते हैं औद्योगिक अर्थव्यवस्था के अभाव में आदिवासी सामाजिक संख्या का आधार नथदारी समूह जैसे कि गोत्र, वंशावली और परिवार पर निर्भर करता है। यानी देखा जाए तो औद्योगिक अर्थव्यवस्था के अभाव में कहते हैं यहाँ पर जो है आपको देखने को ये मिल सकता है कि ये लोग नथदारी, गोत्र, वंशावली, परिवार पर सदैव ही निर्भर रहते हैं। कुछ आदिवासी समुदाय मातृवंशी होते हैं और इसमें मेघालय के खासी और गोरो हैं। असम में आदिवासी समूह में जो है सत्रीकरण नहीं पाया जाता था। इसमें दो समूह पाए जाते थे, वे शासक गोत्र और अनंत गोत्र। कहते ये वे गोत्र थे जो कि बहुत काफ़ी विस्तृत थे। आर्थिक दृष्टि से इन आदिवासियों को जो है सतमूलक समाज भी कहते थे। गैर आदिवासियों के संपर्क में आने के बाद इन समूहों में भी गैर बराबरी देखने को मिल सकती है, यानी काफ़ी जो है गैर बराबरी चीज़ देखा जा सकता है। तो ये बहुत बड़ी यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात आ जाती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है आदिवासी समस्या। देखिए, यहाँ पर बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट बात आ गया है कि आदिवासी समस्याएं क्या है। आखिर आदिवासियों की समस्या क्या रहती है? कहते हैं आदिवासी समाज में समस्याओं का कोई यहाँ पर होती नहीं है, लेकिन देखा जाए तो हमारे जो है प्रगतिशील समाज ने उन पे बहुत तरह की समस्याओं को खड़ा कर दिया है, जिसकी वजह से ये जो आदिवासी समाज जो है बिल्कुल तहस नहस सी हो गई है। कहते हैं जब आदिवासी बाहरी समूहों के संपर्क में आए तब उनमें कुछ समस्या आ गई। मुस्लिम शासन के आने से पहले आदिवासी समानताएं समाज की मुख्य धारा से पृथक थे। कहते हैं मुस्लिम प्रशासन की प्रक्रिया में राज्य ने राजस्व ग्रहण करने की प्रक्रिया चलाई। मुस्लिम शासकों ने राजस्व तो लिया, लेकिन आदिवासियों के रीति रिवाज और परंपराओं का हस्तक्षेप नहीं किया। ब्रिटिश काल में आदिवासियों का शोषण आरंभ हो गया और यह मुख्य रूप से 3 कारणों से पाया गया। अब देखिए, ये सारी बातें आदिवासियों की समस्या के अंतर्गत आता है। कहते हैं पहले ये इनकी जीवन बहुत ही जो था सुलझा हुआ था, लेकिन जैसे यहाँ पर औद्योगिकरण ने ले लिया और जो है हमारे जो विस्तृत समाज है उनमें जाके मिल गए, जिसकी वजह से उनकी बहुत सी समस्याएं जो है खड़ी कर दी। कहते हैं जब इनकी समस्याओं में सबसे पहली बात तो यही था कि ब्रिटिश आदिवासियों पर शासन करना चाहते थे। यानी ब्रिटिश का जो है पूरा मंशा जो था आदिवासियों पर शासन करने का था। कहते हैं ब्रिटिश चाहते थे कि आदिवासी क्षेत्र में जो आय के स्रोत हैं उन्हें उनसे ले लिया जाए। कहते सामान्यतः आय के स्रोत जैसे कि खनिज संपदा आदिवासी क्षेत्र में थी। तो ये बहुत बड़ी उनके लिए जो था संकट का समय था, क्योंकि ब्रिटिश चाहते थे कि उन पे भी उनका राज्य स्थापित हो जाए, जिससे जो कहते हैं जंगलों में मिलने वाले औषधि और जो जंगलों में मिलते थे उपयोगी वस्तु उनका जो है कब्जा हो जाए। तर्क के बहाने से लोग जो है आदिवासियों को इस्लाम धर्म की शिक्षा भी देते थे। यानी उनका तर्क के बहाने, यानी सिर्फ वो अपनी मंशा पूरा करने के लिए आदिवासी को ईसाई धर्म के पूरे अपनाने के लिए शिक्षा देते थे, उनको प्रेरणा करते थे, प्रेरित करके उनको जो है इस्लामी धर्म में सम्मिलित करना चाहते थे। कहते हैं संस्कृति संबंध विभिन्न कारणों से आदिवासियों संपर्क में आकर आरंभ हुई। अब बहुत सी संस्कृति थी जो कि आदिवासियों के संपर्क में आने से स्थापित हुआ। जैसे पहली बात तो यही आता है कि आदिवासी क्षेत्र में खनिज संपदा की प्राप्ति होना। यानी आदिवासी क्षेत्र काफ़ी कहते हैं बहुत धनी थी। कारण क्या था, उनको जो वस्तु वहाँ पर मिल रही थी उसका जो कीमत था
वो नहीं जानते थे, और इस वजह से जो था बहुत से सभ्य समाज उन पे अधिकार करना चाहते थे। यानी खनिज संपदा की प्राप्ति के लिए सारे कार्य होता था, उनकी जो है रहन सहन को तहस नहस की जाती थी। आदिवासी क्षेत्र में प्रशासकों और मशीनरी का प्रवेश सबसे बड़ी जो है इनका प्रॉब्लम क्रिएट किया था। आदिवासी क्षेत्र में दवा दारू करने वाले और बाहरी लोगों की उपस्थितियाँ, तो इसमें देखा जाए तो बाहरी लोग दवा दारू करने के बहाने उनके पास जाया करते थे और उनके संस्कृति में मिलने की कोशिश किया करते थे। आदिवासी क्षेत्र में आवागमन और संचार के साधन जिन्हें हम बाहरी लोगों ने इस क्षेत्र में आने के लिए सुविधा प्रदान किया था, बहुत ज़रूरी थी। यानी आदिवासी क्षेत्र में आवागमन और संचार के साधन जिन्हें बाहरी क्षेत्र को इस क्षेत्र से आने के लिए सुविधा दिया जाता था। कहते हैं बांध बनाने, उद्योग के विकास और सिंचाई साधनों के विकास के परिणाम स्वरूप आदिवासियों का उनके क्षेत्र में विस्थापन होना। यानी जब कहते हैं हमारा समाज काफ़ी विस्तृत हो गया, बहुत ही सभ्य हो गया, तो हमने क्या किया, आदिवासियों को जो है तहस नहस कर दिया। वहाँ पर बड़े बड़े बांध बनाए गए, उन क्षेत्रों में उद्योग का विकास किया गया, सिंचाई के साधन का विकास किया गया, जिसकी वजह से जो आदिवासी के प्राकृतिक स्थल थे वो तहस नहस हो गया, जिसकी वजह से उनकी जीवन जो था कहते हैं एक संकटमय बन गया। तो ये सबसे बड़ी समस्या थी, वो बांध बनाना, उद्योग के विकास और सिंचाई के साधन, जिसके वजह से इनकी जीवन जो था उथल पुथल हो गया। अब ये कहते हैं इस प्रकार संस्कृति संपर्क के कारण कई आदिवासी समस्याएं पैदा हो गई, और उन समस्या का जो है नीचे वर्णन किया गया है। क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर संस्कृति संपर्क होता है, अगर हम सभ्य समाज से संपर्क में जाते हैं, तो कहते हैं बहुत तरह की समस्या जो है उनके जीवन में तहस नहस उनकी लाइफ कर दी। सबसे पहला पॉइंट हमारे इस आता है इसके अंतर्गत, यहाँ पर देखा जाए तो भूमि अलग गांव, यानी ये पहला पॉइंट था जिसमें भूमि अलग गांव की समस्या जो है मुद्रा अर्थव्यवस्था के आने के कारण पैदा हुआ। यानी मुद्रा जो आई, पैसे जो आए, मुद्रा वर्ड जो होता है पैसों की लिखी जाती है, जो कि अर्थव्यवस्था के लिए होता है। कहते हैं जब उनके पास पहले तो सामानों का आदान प्रदान हुआ करता था, जब उनकी जीवन काफ़ी सुचारू रूप से चल रहा था, लेकिन जैसे ही पैसे अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आया, उनकी बहुत बड़ी जो है समस्या लगा के खड़ी कर दी। प्रत्येक उपभोग के साथ आदिवासियों को धन की आवश्यकता पड़ने लगी, लेकिन कमाने का कोई और स्रोत उनके पास था ही नहीं। आप समझ सकते हो कि आदिवासी लोग जो थे जंगल में जीते थे, जंगल में रहते थे, फिर पैसा उनके पास आए कहाँ से। लेकिन जंगल को तो है तहस नहस कर दिया गया, तो जो वस्तु जंगल से उनको प्राप्त होता था, अब के समय जो है जंगल से वो चीज़ें प्राप्त नहीं होता है, और उनको कोई ऐसा कुछ आता ही नहीं था जो कि वो सभ्य समाज में जाके वो अपना जीवन यापन कर ले। तो इसी कारण जो है धन की आवश्यकता पड़ी, जिसको कमाना उनके लिए संभव नहीं था। परिणाम स्वरूप उन्हें अपनी ज़मीन को जो है गिरवी रखना पड़ा या उसको बेच दिया। इसके अतिरिक्त पहाड़ी लोगों से आदिवासियों का शोषण भी किया गया, और उन जमीन हथियार ली, और राज्य से भी जो है औद्योगिक के नाम पर ज़मीन को ले लिया। राज्य ने कई अधिनियम पारित भी करके ज़मीन के हस्तांतरण या बिक्री और गैर आदिवासी के हाथों में पहुंचाने पर रोक भी दिया, लेकिन फिर भी संभव नहीं हो सका। तो ये सबसे बड़ी उनके जीवन की समस्या थी, क्योंकि कहते हैं उनकी आवासों को तहस नहस कर दिया, बड़े बड़े उद्योग स्थापित करने लग गए, और जो वो प्राकृतिक चीज़ को जानते थे वो भी अब उनके पास नहीं रहा। अब उनके पास सबसे बड़ी विडंबना ये हो गई कि अब वो अपना जीवन, अपना पेट भरे कैसे। तो इसके लिए उनके पास कोई साधन नहीं था, इसलिए जो कई लोगों ने इनका जो है हद से अधिक शोषण किया। उसके पश्चात आता है ऋणग्रस्तता। यानी ऋणग्रस्तता जो है उनकी जीवन को और भी बहुत विडंबनापूर्ण बना दिया। कहते हैं आय के साधनों के अभाव में आदिवासियों की जो है ऋणग्रस्तता बढ़ती ही गई। कई महाजनों और कई साहूकारों ने ऋण देकर गरीबी बढ़ा दी। यानी देखा जाए तो कहते हैं बहुत से महाजनों ने और साहूकारों ने इनको जो है ऋण दे दिया और पहले ही अंगूठा का निशान लगवा लिया, क्योंकि वो ऋण कभी चुकती ही नहीं थी। आजीवन ऋण की जो है चक्रव्यूह में वो फंस जाते थे। इवन कि पिता के बाद पुत्र भी जो है ऋण के जो है चक्रव्यूह में फंस जाते थे, और सदैव ही जब महाजनों और साहूकारों के वो लोग कहते हैं कि उनका सेवक बन जाते थे। इन महाजनों ने ऊंची ब्याज दर पर ऋण दिया, और इस ऋण सुविधाओं के कारण आदिवासी शराब पीने लगे। शादी में जो है स्त्री धन या वधु मूल्य की रकम बढ़ गई। इस उपयोग के कारण आदिवासियों को धन की आवश्यकता पड़ी, और इस कारण वह साहूकार के पास जाने लगा। और इस प्रभावशाली कारणों से प्रेरित होकर राज्य सरकार ने साहूकारों को आदिवासी क्षेत्र में पहुंचने से रोक लगा दिया। राज्य ने बैंक और सहकारी सोसाइटी को प्रेरित किया, वह अपेक्षित रूप से थोड़े ब्याज में आदिवासियों को सहायता करते थे। कहते हैं सरकार की तरफ से भी बहुत कदम उठाया गया, लेकिन वो उनके समस्याओं के समाधान के लिए अपर्याप्त थी।
उसके पश्चात था बंधुआ मजदूर बना लेना। देखिए, बंधुआ मजदूर बनना उनके जो है भाग्य की सबसे बड़ी विडंबना थी। कहते हैं गंभीर समस्याओं में से एक मानी जा सकती है और इस समस्या का उद्गम नितानंद गरीब और आय के निरंतर होने वाली कमियां से कारण हुई। देखा जाए तो भूमि अलगाववाद में जो है ऋणग्रस्ता बंधुआ मजदूरी एक गरीबी परंपरा का रूप जुड़े हुए थे। यानी गरीबी परंपरा का जो है एक रूप जुड़ चुका था। धन के अभाव में साहूकार जो है आदिवासियों की जमीन को गिरवी रख लेते थे और धन के न होने के कारण आदिवासी कर्जा नहीं चुका पाते थे। इसका प्रभाव यह होता था कि वो बंधुआ मजदूर बन जाते थे। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि जब वो ऋण नहीं चुका पाते थे तो वो जो होते थे गुलाम की तरह उनका जीवन व्यतीत होता था। यानी जो साहूकार होते थे, जो बड़े बड़े ठेकेदार होते थे, उनको जो है मजबूरी उनका जो है शक्तियों का प्रयोग किया करते थे। उनकी कहते हैं बेशकली वो किसी चीज़ में कुशल नहीं थे, बट उनके पास जो है मेहनत का शक्ति था, जिसका प्रयोग जो है साहूकारों ने जम के किया और उनका बहुत ही शोषण किया और उनको बंधुआ मजदूर भी बनाया गया। उनका ये विचारधारा था कि जब तक पैसे खर्च चुकेगी नहीं तब तक जो है आप बंधुआ मजदूर बन के यहीं पे आपको रहना पड़ेगा और आपको सारे कार्य करने पड़ेंगे। लेकिन देखा जाए तो साहूकार उनको इस तरह से ब्याज लगाते थे कि उनका ब्याज आजीवन कभी ख़त्म भी नहीं होता था। कहते एक वंश से दूसरे वंश में सिर्फ स्थानांतरण होती थी। उसके पश्चात आता है हमारे समक्ष कृषि स्थानांतरण। कृषि स्थानांतरण का मतलब यही होता है कृषि का जो है बदलना। कहते हैं आदिवासियों की बहुत बड़ी समस्या कृषि स्थानांतरण था। इसे कई नामों से जाना जाता है। उत्तरी पूर्व में से झूम कहती थी, बिहार में से खोलू कहते थे, उड़ीसा में से खोंडा और प्राजन आदिवासी में यह प्रथा कोड्डू नाम से जानी जाती थी। कृषि स्थानांतरण का मतलब यही होता है कि जब तक कृषि उपजाऊ होती है तब तक हम उस पर कृषि करते हैं। जैसे ही उसकी उपजाऊ क्षमता खत्म हो जाती है हम उस स्थान को छोड़ के हम दूसरे स्थान पर पलायन कर जाते हैं, यानी चले जाते हैं। इसे कृषि स्थानांतरण कहते हैं। कृषि स्थानांतरण का आशय जंगल और विशेष करके पहाड़ी क्षेत्र की जमीन को काट देना या खाली किए स्थान पर बीज को छिड़क देना होता है। कहते हैं इस तरह के खाली किए हुए भूभाग पर अरहर, मक्का एवं बाजरे की खेती की जाती थी। यह हाल से खेती नहीं की जाती थी, यानी हल से खेती करना उस समय संभव नहीं था। केवल बीज को छिड़क दिया जाता था। इस भांति 1-2 बार जंगल और पहाड़ की भूमि पर फसल की जाती थी तथा 5-7 वर्षों बाद इस प्रक्रिया को दोहराया जाता था। तो इसमें कोई दो राय नहीं। उनको ये बात नहीं था कि कौन सी फर्टिलाइज़र यूज़ होती है, क्या था, ये पद्धति से वो भली भांति परिचित नहीं थे। इसलिए जब भी होता था जो होते थे पेड़ पौधों खाली कर दिया जाता था और वहाँ पर खुला ज़मीन बना के उसमें कृषि करते थे। लेकिन आपको पता है कृषि का भी अपना एक स्थान होता है, एक समय अवधि होता है। उसके पश्चात वो अवधि ख़त्म हो जाती थी और उसके बाद जो है ये फसल भी करने के लिए सक्षम नहीं हो पाते थे। उसके पश्चात हमारे समक्ष है अशिक्षा। अशिक्षा का मतलब यही होता है दोस्तों कि आदिवासियों के विकास में सबसे बड़ी समस्या अशिक्षा की है। यानी वो लोग शिक्षित नहीं होते थे। ये बहुत बड़ी विडंबना थी और इसी का फ़ायदा जो होता था बड़े बड़े लोग उठा लिया करते थे। शिक्षा का विकास इस क्षेत्र में इसलिए रुक गया कि आदिवासी जो है दुर्गम स्थानों पर रहते थे। स्कूलों में पढ़ाई का समय आर्थिक एवं कृषि उपार्जन के आते थे। इन दोनों में वो मेल नहीं होती थी। इस कठिनाई को देखते हुए सरकार ने एक जो है किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक स्कूल खोलने का प्रयास अवश्य ही किया गया। यानी देखा जाए तो उनमें अशिक्षा का अभाव होना ही सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न खड़ी कर दी। कहते हैं उसमें आदिवासियों में कई लोगों ने इस जो है प्रथा को तोड़ने की कोशिश किया और तोड़ के जो है अपने समाज को काफ़ी विकास करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दिया। कहते हैं कोई व्यक्ति अगर शिक्षित नहीं है तो वो कोई भी कार्य करने में सक्षम भी नहीं है। कहते हैं जब तक आपको भी टॉपिक का ज्ञान नहीं होगा, समझ नहीं होगी, तो आप भी जो है कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए सक्षम नहीं हो सकते, क्योंकि जब तक आपको टॉपिक के रिगार्डिंग ही आपको समझने की कोशिश करना चाहिए। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है स्वास्थ्य और पोषण की समस्या। कहते हैं ये सारे तो एक तरफ था, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो उनके समक्ष था वो स्वास्थ्य और पोषण की समस्या थी। कहते हैं उनको आधुनिकता की पहचान नहीं थी, तो वो प्राकृतिक रूप से रहना ही पसंद करते थे और कई जगह स्वास्थ्य और पोषण की बहुत बड़ी समस्या से सदैव ही जूझते रहते थे। स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव के कारण आदिवासियों का पर्याप्त पोषण नहीं हो पाता था। उनमें कई तरह की जो है बीमारियां होती थी और इन बीमारियों से मुख्यतः मलेरिया, पीलिया होता था। इन बीमारियों का इलाज केवल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और अस्पताल में ही हो सकता था। प्रत्येक गांव में स्वास्थ्य केंद्र खोलने का प्रयास किया जा रहा है।
तो ये कहते हैं आदिवासियों के लिए सबसे बड़ी समस्या थी। आज भी देखा जाए तो गांव में कई क्षेत्र होगा जहां पर आपको जो है स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं, जिसकी वजह से कई व्यक्तियों की जान तक भी चली जाती है। कहते हैं हम बेशक ही सभ्य समाज में निवास कर रहे हैं, लेकिन आज भी जो है गांव बहुत पिछड़ा हुआ मुझे नज़र आता है। कहते हैं स्वास्थ्य सुविधाएं हर गांव में होना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे किसी का जीवन भी बच सकती है, और आदिवासी क्षेत्र में भी ऐसे ही देखने को मिला। कहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो कि हमारे समक्ष आगे जो है हमारा कहते हैं नगरीय क्षेत्र के विषय में जो हम करेंगे विस्तारपूर्वक समझेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में और क्या प्रकार होते हैं। यानी दो हमारे टॉपिक रहेगा, जिसमें ग्रामीण और शहरी समाज के विषय में चर्चा करेंगे। तो अगला टॉपिक जो है अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप इसी तरह त्रिपाठी सेंटर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, अगर त्रिपाठी सेंटर के साथ जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि त्रिपाठी सेंटर को अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखोगे तो शायद आपको वीडियो का नोटिफिकेशन भी नहीं मिलेगा, और अगर आप सर्च भी करोगे तो शायद आपको त्रिपान की जगह त्रिपुरा लिख के आए, जो आपको कन्फ्यूज़न कर सकता है। अगर आप इसको सब्सक्राइब करके रखते हो तो इसमें वीडियो का भी ऑप्शन होता है, जहां पर आप सारे वीडियो आपको नज़र आ जाती है। जो भी टॉपिक आपके रिलेटिव है, जो आपके लिए ज़रूरी है, उस टॉपिक को आप समझिए। आप ये मत समझिए कि ये कहाँ से टॉपिक लिया गया है, इसका कोई अर्थ नहीं है। सिर्फ अर्थ इतना है कि आपको कौन सा टॉपिक समझना है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट मायने रखता है। तो इसी के साथ दोस्तों जरूर जो है दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करना, क्योंकि शेयर करने से जो है दूसरे बच्चों का हेल्प भी होगा। तो इसमें सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब के साथ दूसरे बच्चों को शेयर करना आपका दायित्व बन जाता है।